आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय के अध्याय पौधों में जनन के बारे में। बच्चों, जनकों के द्वारा संतति उत्पन्न करना है ना, या जन्म देना ही जनन कहलाता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि आजकल जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, या हम देखते हैं कि जानवर हैं वो भी अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं ना, ताकि उनका जो जाति है या जो वंश है वो आगे चलता जाए, बढ़ता जाए, वो ख़त्म ना हो ना। ठीक उसी तरह जो पौधे हैं वो भी अपने जैसे पौधों को जन्म देते हैं। मनुष्य हैं वो भी अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं, ताकि उनका जो जाति है वो ख़त्म ना हो, है ना, या अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये है कि जिससे क्या है, उनकी जाति है जो वंश है वो बना रहता है। तो जनन क्या है? एक तरह से जनन है कि जनकों के द्वारा, यानी जो भी पेरेंट्स हैं, है ना, तो जनकों के द्वारा संतति यानी जो संतान है उसको उत्पन्न करना या जन्म देना ही जनन कहलाता है। और प्रकृति में जितनी भी सजीव है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जंतु हों, मनुष्य हों, सभी जनन क्रिया करते हैं ताकि वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर सकें। जनन के द्वारा ही कोई भी जीव अपने पीढ़ी की निरंतरता रखने के लिए अपने जैसी संतति उत्पन्न करने में सक्षम होता है। यानी एक जनन ही है जिससे उसकी पीढ़ी क्या है वो आगे बढ़ती है। कुछ पौधों की उत्पत्ति बीज के अतिरिक्त अन्य भागों से भी होती है। अब हम तो सभी जानते हैं बच्चों की पौधों को हमें लगाना है तो हम कहते हैं ना बीज बोना है, लेकिन बहुत से ऐसे भी पौधे हैं जो बीज के अतिरिक्त भी अपने पौधे के अन्य भागों से उनकी उत्पत्ति होती है, या हम कर सकते हैं। एक पौधे से अनेक पौधे हम बना सकते हैं बिना बीज की सहायता के। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिकतर हम जानते हैं कि भाई बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो बिना बीज के ही हम उनको लगा सकते हैं उसके अन्य भागों से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बीज है और ये पौधा निकल रहा है, ये हम सभी जानते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं बच्चे, जैसे कि धान है, गेहूँ है, चना है, मक्का, बाजरा, पालक, है ना, साग वगैरह, वो सब के लिए क्या करते हैं हम बीज डालते हैं, है ना। तथा बीज तथा अन्य भागों से भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जो बीज से भी लगा सकते हैं, और बीज के अलावा उसको अन्य भागों से भी उसको लगाया जा सकता है। जैसे कि अंडेलियम है ना। अब अंडेलियम क्या है? अंडेलियम एक फूल का पौधा होता है जो इसको हम बीज से भी लगा सकते हैं, या इसकी जो टहनी है उसको उसकी कलम भी हम लगा सकते हैं। वहीं गेंदे का भी बीज आपने देखा होगा, जो फूल होता है बच्चों गेंदे का, जब सूख जाता है तो उसमें काले-काले रंग के बीज निकलते हैं, वो भी लोग डाल देते हैं मिट्टी में, तो उससे भी फूल उग जाता है। या हम इसकी जो तना है उसको, जब हम थोड़ा-सा हल्का जो झुका के उसको मिट्टी उसके ऊपर जब हम डालने लगते हैं तो धीरे-धीरे उसमें से भी जड़ें निकल जाती हैं, है ना। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, नींबू है, उसको भी हम बीज के द्वारा भी लगा सकते हैं और उसकी कलम के द्वारा भी लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही करी पत्ते को भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, केवल अन्य भाग से जो पौधे उगते हैं, जो बीज से नहीं उगते हैं, तो वैसे है आलू है बच्चों, है ना। आलू को आप देखते हैं कि आलू है, उसके जो आँख कहते हैं हम भाई, है ना, उसकी सहायता उससे हम लगाते हैं। आपने हल्दी में भी देखा होगा इस तरह से, है ना, आलू में भी देखा होगा ना, इस तरह से बना होता है। तो ये हिस्सा फिर काट के निकाल लिया जाता है और मिट्टी में लगा दिया जाता है। इसी तरह से हल्दी, अदरक भी लगाते हैं। गन्ने में भी देखा होगा बच्चों, गन्ने को भी उसकी जो कलम है वो लगाते हैं, हल्का तिरछा लगा के मिट्टी में, है ना। तो ये आपने देखा है कि ये केवल बीज नहीं, उसके अन्य पौधे के अन्य भाग से लगाए जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों कि जैसे कि हमने बात की जनन तो बीज के द्वारा होता है, तो कायिक जनन क्या होता है? काया मतलब होता है शरीर, कायिक जनन मतलब होता है कि जो पौधे का जो शरीर है वो क्या है? काया है ना। तो इसमें पौधे के जड़, तना तथा पत्तियां आती हैं। काया में क्या आती हैं? पौधे के जड़, तना और पत्तियां, फूल भी आ सकते हैं ये। तो इन भागों के द्वारा
जब हम नए पौधे का निर्माण करते हैं या नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं कायिक जनन। और ये हम सभी जानते हैं बच्चों कि सबसे पहले फूल बनता है ना? फूल से फिर फल बनता है, फल से फिर बीज बनता है, फल के अंदर होता है ना बीज, आप कोई भी फल खाते होगे तो अंदर बीज देखते होगे ना, तो फल में बीज बनता है और उस बीज से नया पौधा जन्म लेता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। पौधे अपने कायिक अंगों से भी नए पौधे का निर्माण कर सकती है। कायिक अंग हमने बताए थे बच्चों, उसके जड़ है, तना है, पत्ती है, तो इनके द्वारा भी नए पौधे का निर्माण हो सकता है बीज के अलावा, उसी को हम कहते हैं कायिक जनन। तो इसमें जनन के प्रकार दो तरह से हुए, एक तो हुआ अलैंगिक जनन, एक हो गया लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में बच्चों हो गया कायिक जनन जो आया, जैसे जड़ तना है पत्ती से हो रहा है, तो वो अलैंगिक जनन का ही एक तरह से हम कहेंगे प्रकार है। और लैंगिक जनन में क्या होगा, यहाँ पर नर और मादा युग्मक की आवश्यकता होगी लैंगिक जनन में। तो ये दो तरह के जनन है जो पौधों में देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।